इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में बात सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हथकरघा विभाग की एक समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। सीएम योगी ने हथकरघा क्षेत्र को वैल्यू चेन मॉडल पर विकसित करने का निर्देश दिया ताकि ये केवल उत्पादन तक ही सीमित न रहे। प्रदेश में करीब 2 लाख बुनकर कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश में 6ठे स्थान पर है। कालीन, दरी और मैट के उत्पादन में प्रदेश अग्रणी है, जबकि बेडशीट, फर्निशिंग और ब्लैंकेट जैसे उत्पादों में भी राज्य की मजबूत स्थिति है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुनकर केवल परंपरा के संवाहक नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार भी हैं। ऐसे में उनकी आय, सम्मान और आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बुनकरों के सामने कच्चे माल की बढ़ती लागत, डिजाइन और आधुनिक तकनीक का अभाव तथा सीमित बाजार पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल योजनागत सहायता से नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ एवं समन्वित तंत्र विकसित करना ही संभव है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में परिणामोन्मुखी क्लस्टर आधारित नई कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आजमगढ़ के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र उत्कृष्ट स्थिति में है, जिसमें उच्च स्तर की सफाई, दवाओं की उपलब्धता और रोगियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि जिले के सभी अस्पताल इसी मानक पर लाए जाएं और इसके लिए 2 महीने का समय भी निर्धारित किया गया है। इस समय सीमा के अंतर्गत सभी जो जिले के अस्पताल हैं उनको उस अस्पताल के मानक पर लाया जाए। आजमगढ़ जनपद के कोयनहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। साफ सफाई बहुत बेहतर स्थिति में है, सभी दवाइयां यहां उपलब्ध हैं और रोगियों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को कहा है, जिस ढंग से कोयनहा का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसे जिले के सभी अस्पतालों को मेंटेन करें, सफाई व्यवस्था करें, पुताई कराएं और अस्पताल का पूरा मेंटेनेंस करें। तो 2 महीने का मैंने समय दिया है। 2 महीने के उपरांत सभी अस्पतालों में सफाई और मेंटेनेंस जब संपूर्ण हो जाएगा तो मैं स्वयं आजमगढ़ आकर के अपने आजमगढ़ के सभी चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ सम्मानित करने का काम करूंगा। अच्छा काम इन लोगों ने किया। मैंने अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा है, हमारे साथ माननीय कृषि मंत्री जी, बहुत वरिष्ठ हमारे माननीय मंत्री हैं आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हम लोगों ने कहा है कि जिले के सभी अस्पतालों को इसी ढंग से मेंटेन करें और धनराशि की कोई कमी नहीं होने दें। आज हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कहा है और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करेंगे, वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती करेंगे और यदि उपलब्धता नहीं होती है तो जो भी चिकित्सक यहाँ आना चाहता है उसे हम ट्रांसफर करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से हमने प्रस्ताव मांगा। महिला आरक्षण विधेयक पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे इसका स्वागत करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कानून पारित करना संभव हुआ है और इसके कार्यान्वयन की तैयारियों से देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है। केशव प्रसाद मौर्य ने उम्मीद जताई कि यह महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में मील का पत्थर साबित होगा। मोदी, इसके लिए तो मैं स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं और मोदी हैं तो मुमकिन है। महिला को मतलब संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का कानून भी बनाया गया। अब उसके इम्प्लीमेंट की जो तैयारी हुई है उससे देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है और इसको लेकर के पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी
के प्रति हृदय से उनको धन्यवाद देता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहे हैं ये एक मील का पत्थर साबित होगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैहिंद से खास बातचीत की। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैहिंद हैं। सर, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दिल्ली से खबरें ये भी हैं कि अब महिला आरक्षण को लेकर के भी चर्चाएं तेज, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें आगे अपनी बातें रखते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इसमें? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि मोदी जी इस समय धृतराष्ट्र बने हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है, लेकिन जब अपनी ओबीसी माताओं बहनों को उनका संवैधानिक अधिकार देने की बात आती है तो उनका सीना छिगोड़ कर 6 इंच का रह जाता है और वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। उनको वो नज़र नहीं आती। वोट मांगने टाइम पे ओबीसी नज़र आते हैं। तो मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि जो भी ये अधिनियम लेकर के आ रहे हैं, 3 दिन का उन्होंने विशेष वो बनाया है, सत्र भी बुलाया है, तो उसमें महिलाओं का आरक्षण हो और 33% क्यों 50% हो, जितनी उनकी संख्या उसके अनुपात में हो। लेकिन जो इसमें एक सबसे बड़ा जो वर्ग है हमारे देश में, ओबीसी, जिसकी आबादी करीब 60% बताई जाती है, उनको भी पार्लियामेंट में आने का मौका दिया जाए। ये मेरी उनसे इल्तिजा है, प्रार्थना है। इस अधिनियम को लेकर के आपके विजन क्या है? मतलब ये ठीक कर रहे हैं या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आप मांग रहे हैं? ओबीसी और तमाम, देखिए SC/ST की बात वो स्वयं करते आए। भाजपा तो ये भी कहती है कि बाबा साहेब को जो सम्मान मिलना चाहिए वो हम ही ने दिलाया, आपने नहीं दिलाया, इतने समय हो गया। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का और आरएसएस का, मोदी जी का एक रवैया है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। तो उनकी मूर्ति पे तो माला डालने का काम वो करेंगे, लेकिन जो विचार उनके होंगे ना, उनको कुचल दिया जाएगा। तो ओबीसी का जो जब न्याय, अब ये इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या होगा? आप अधिनियम लेने जा रहे हैं, पंचायती राज में हमारे जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया था, तो आप क्यों नहीं दे रहे? महिलाओं को देना चाहिए और वो देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आप उसको टाल दें। संघर्ष जारी रहेगा आपका? हाँ, संघर्ष तो जारी रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। लखनऊ में आप हैं और लखनऊ में पोस्टर वॉर चल रही है। इस पोस्टर वॉर को कांग्रेस किस तरह से देखती है? आप साथ में हैं सपा वालों के या फिर थोड़ा सा इस मामले में दूरी? देखिए, ये तो मेरे डोमेन से बाहर की बात है। हमारे नेता, हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या राहुल जी, ये लोग इन चीज़ों का फैसला करते हैं। पार्टी की नीति की बात है। तो बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के पीडीए प्रहरी और बीएलए जमीनी स्तर पर पूरी सतर्कता से काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट सूची आने के बाद एक एक नाम की जांच की जाएगी ताकि किसी भी पात्र मतदाता का हक न मारा जाए। महिला आरक्षण बिल पर उठ रहे सवालों के बीच कमाल अख्तर ने पार्टी को महिलाओं का सच्चा हितैषी बताया और आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग को भी दोहराया। जहां तक एसआईआर का सवाल है, तो समाजवादी प्रहरी, जो पीडीए प्रहरी थे, उन्होंने पूरी सजगता के साथ, जो पीएलए थे पूरी सजगता के साथ इसमें काम किया है। और जो ड्राफ्ट सूची आएगी तो उस ड्राफ्ट सूची को एक एक बीएलए को सौंप के उसमें गांव के अंदर बैठक करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग उस गांव के निवासी हैं उनके नाम हैं या नहीं है, या कोई ऐसे आदमी का नाम काट दिया गया है जो जीवित है। उसके बाद अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम जो उसके आरओ हैं उन लोगों को अवगत कराएंगे। और समाजवादी पार्टी इस एफआईआर को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और जो 10 तारीख का ड्राफ्ट रोल आएगा उसके बाद भी हमारे बीएलए इस पे काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के हितैषी रही है और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी कोई ये एक भ्रम फैलाने की बात है, समाजवादी पार्टी वुमेन रिजर्वेशन की विरोध में नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये था कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हमारे देश में आज भी महिला पर्दा करती है। लखनऊ में महिला आरक्षण बिल पर मेयर
सुषमा खरगवाल ने कहा कि महिलाएं घर और बजट संभालने जैसी दक्षता समाज के लिए भी उपयोगी बनाती हैं। उन्होंने नगर निगम की देखरेख के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि महिलाएं हर काम सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से करती हैं। वहीं अयोध्या में महिला आरक्षण विधेयक पर एक भक्त ने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण लाए जाने का स्वागत किया। जैसे कि हमारे देश में कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो चूंकि महिला हमेशा से एक जीती जागती स्वरूप नारी शक्ति स्वरूप रही है, तो अगर मोदी जी के द्वारा इस तरीके से अगर नियम लाया जा रहा है कोई आरक्षण रूपी इस तरीके का है कि महिलाओं को हम ज्यादा प्रोग्रेस करने का और ज्यादा उत्थान देने का काम करेंगे, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसमें यह भी है कि हम जितने ज्यादा कदम उठा सके कि जैसे बेटी बचाओ है और भी बहुत सारी महिला सुरक्षा को लेकर के जितने काम हो रहे हैं। चूंकि हम प्रॉपर अयोध्या के हैं, तो कहाँ एक अयोध्या थी जहां पर हम कभी रात में 11 बजे 10 बजे के आसपास निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हमारी अयोध्या में इस तरीके का माहौल है कि हम रात के कितने भी बजे अगर हम निकलना चाहें हर प्रकार की सुविधाएं हमारे लिए हैं। और ऊपर से अयोध्या प्रशासन महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से महिलाएं काम करती हैं, एक बजट बनाती हैं, घर देखती हैं, उसी तरीके से समाज में अपनी विधानसभा, जैसे मैं अपना नगर निगम देख रही हूँ, हर चीज़ सोच रही हूँ कि कहाँ मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से महिलाएं जो जूझ करके काम करती हैं उससे देश को, समाज को फ़ायदा होगा। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने अपनी बहनों पे विश्वास किया है कि बहनें आगे बढ़ेंगे और सब बहनें आपको दिल से दुआएं देंगी कि आप स्वस्थ रहें। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। अखिलेश यादव के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका ईरान युद्ध विराम को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है, बीजेपी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को मजबूत कर रहा है। अपना भारत विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, भारत ने मौका गंवा दिया। अगर इस युद्ध को रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु का माना जाता। अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने तीखा हमला बोला है। एनडीए नेताओं ने बताया कि समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान से अधिक प्रेम है। मुझे याद है जब भारत ने अटल जी ने पोखरण किया था, तब मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि पाकिस्तान को 2000 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए, बेचारा पाकिस्तान पीछे रह गया। तो इनकी असल में लॉयल्टी हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान के साथ है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश जी, दूसरे अन्य लोग हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कुछ बयान दे रहे हैं, शायद उचित नहीं होगा। हमारे भारत की जो पॉलिसी रही है और मोदी जी की जो पॉलिसी है, हम अमन पसंद लोग हैं। हम लड़ाई युद्ध नहीं चाहते हैं, न किसी देश में ऐसा हो रहा है उसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार यही चाहती थी, हमारे प्रधानमंत्री यही चाहते थे कि अमन बहाल हो, और अमन बहाल की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत मध्यस्थता करता तो शायद भारत की विदेश नीति कामयाब होती। लेकिन अगर युद्ध विराम की पहल भारत सरकार ने की होती तो भारत सरकार को इसका पूरा श्रेय मिलता, लेकिन इसका पूरा श्रेय पाकिस्तान को मिल गया। ये भारत की गलत विदेश नीति का परिणाम है।
बता दें कि अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर कर दिया गया है। सीज फायर के दौरान दोनों देशों के बीच आगे की सुलह को लेकर बातचीत होगी। हालांकि सीज फायर को लेकर अखिलेश के बयान ने देश की सियासत को गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश में धुरंधर पॉलिटिक्स जारी है। 2 दिन पहले यूथ अगेंस्ट माफिया की तरफ से यूपी के कई जिलों में पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें अखिलेश यादव के शासनकाल की तुलना धुरंधर फिल्म की ल्यारी रात से की गई थी। साथ ही दंगों और माफियाओं के पेपर कटिंग भी लगाई गई थी। पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर मुख्यमंत्री बताया गया था। बीजेपी समर्थकों द्वारा लगाए गए ल्यारी राज वाले होर्डिंग्स का जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया। समाजवादी पार्टी ने देर रात सड़कों पर नए होर्डिंग लगा दिए। सपा नेता मोहम्मद इखलाक की ओर से शहर के अलग अलग इलाकों में जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनमें सवालिया लहजे में लिखा गया है कि ल्यारी का डर दिखाकर यूपी में अपनी नाकामी छिपाओगे कब तक, जनता समझ चुकी है झूठे पोस्टर्स से बहलाओगे कब तक। इन होर्डिंग्स में जनता की आवाज के रूप में यह भी लिखा है कि आपको क्या चाहिए, ये पूछते ही बार बार हमें अखिलेश चाहिए, ये कह रही है जनता। 2027 में इस बार अखिलेश चाहिए। तो जो पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में चल रहा है उससे सियासी तापमान भी गर्मा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी और लखनऊ में भी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, लेकिन जो राजनीतिक तपिश है वो इस पोस्टर वॉर की वजह से गरमाया हुआ है। और इस मामले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए योगी सरकार मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। सर, पोस्टर वॉर जारी है, कभी ल्यारी रात, धुरंधर और फिर उसके विपक्ष में पूजा शुक्ला कहती हैं धुआंधार, और अभी भी नए पोस्टर लगे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, सभी राजनीतिक दलों का एक ही काम है, उनका एक ही वार है कि गरीबी खत्म हो जाए, लाचारी बेरोजगारी खत्म हो जाए, देश में विकास हो जाए, विदेशी ताकतें खत्म हो जाए, देश में भ्रष्टाचार का ये वार है। पोस्टर वार तो वो लोग हैं जिनको नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हम तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और निषाद राज की धरती है, यहाँ मर्यादित लोगों की जगह हैं। हमेशा मर्यादित रहना चाहिए और मर्यादित बात करनी चाहिए, मर्यादित पोस्टर जारी करना, किसी के भी चरित्र के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और अच्छे कार्यों का माननीय योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना, हमारा रेवेन्यू सरप्लस में है, सब कुछ है। तो और विपक्ष के लोगों को भी काम किए हैं, उनके भी कुछ अच्छे कार्य होंगे, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए ना, किस तरीके से जनता सही बात जाने जिससे फैसला ले। आपका जो विपक्ष है वो तो कह रहा है कि धुआंधार सरकार है, वो तमाम बातें और भी कहते हैं, उस पर नज़र आते हैं, आगे कोट करते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधे सीधे वो टारगेट कर रहे हैं उस पोस्टर पे। विपक्ष के पास बयानबाजी पोस्टरबाजी के अलावा क्या रह गया? बयान देंगे, बयान जनता के हितों में जो कुछ काम किए हों उसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जनता वोट तभी मिलेगा जब आप जनता के हित की जो बात होगी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो जनता के हित में अच्छा कार्य नहीं की, वो सलाहकार ऐसे हैं जिससे सत्ता से लोग दूर हैं। अगर जनता के हित की बात करें और जनता के हितों में किए गए कार्यों की वर्णन करें तो जनता उसी के हिसाब से कंपेरिजन करे तो वोट दे दे आज के दिन में। तो अगर राजनीति करने आए लोग जनता का वोट चाहिए तो जो अच्छे कार्य किए हैं उसके हमेशा वर्णन होने चाहिए। क्या लगता है आपको, इसका असर आने वाले चुनाव पर देखने को मिलेगा? जनता है, अच्छे कार्य कर रहे हैं हम लोग, मोदी हमारी एनडीए कर रहे हैं, इसलिए जनता साथ में है। कार्य देखती है इसलिए साथ में है, और कार्य दूसरे का देखती है खराब है इसलिए नहीं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के। कैमरा से होगी हरीश साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। अजय राय ने बताया कि इस संघर्ष में कई लोगों को नुकसान हुआ है, जान भी गंवानी पड़ी है। उनका मानना है कि अगर वो आज ये जो अभी हुआ है ये पहले होता तो समय और जीवन की हानि कम होती। बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तमाम इसमें जन हानि का इसमें घाटे हुए हैं, तमाम लोग इसमें मारे गए, तमाम दुर्घटनाएं घटी हैं, और मैं समझता हूं कि जो आज ये सीज़फायर हुआ है ये पहले हो जाना चाहिए था, और निश्चित तौर से ये
पूरे दुनिया के हित के लिए हुआ है। मेरठ में सेंट्रल मार्केट में दुकानों को सील करने के विरोध में व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है और इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये सेंट्रल मार्केट जो है उसको बंद का आह्वान किया गया है। 655 व्यापारिक संगठनों और संघों ने इस बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। बाजार में स्कूल, बैंक्वेट हॉल, अस्पताल और कई दुकानों को सील कर दिया गया है। व्यापारियों ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि भूखंडों के लैंड यूज में बदलाव के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलकर सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई। अब सैकड़ों व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं। रायबरेली में पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सनल लोन घोटाले का खुलासा किया है। राणा नगर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज, आधार और सैलरी स्लिप बनाकर करीब 9 करोड़ रुपए के लोन प्राप्त किए और अब तक इस मामले में 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस और दूसरे जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। देखिए, ये 29 दिसंबर 2025 को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर्स ने बताया था कि थाना कोतवाली क्षेत्र में कि 48 लोन अकाउंट्स पे लोन निकल गए हैं, जिसमें लोगों की संदिग्धता है। तो उसी पे विवेचना कर एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना जब की गई तो ये आज 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और साथ ही साथ अन्य अभियुक्तों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक फर्जी डिटेल के साथ फेक एक सैलरी अकाउंट बनाते हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट्स में कुछ महीनों तक पैसे डालते हैं दूसरे अकाउंट से, जो जिसका नाम ट्रेजर करके होता है, जो एक दिखाता है कि प्रदर्शित करता है छद्म रूप से कि वो ट्रेजरी से इनको पैसा आ रहा है। तो उनके एक सरकारी कर्मचारी का एक छद्म वेश देकर फिर उसमें उनके उस अकाउंट पे ये लोग लोन कराते हैं और फिर पैसा लेके गबन कर जाते हैं। तो इसी तरह से इस पूरे मोडस ऑपरेंडी का वर्कआउट करते हुए इन अपराध का खुलासा किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में अन्य भी नाम अगर प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।